हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल सिने शॉर्ट में। हम आ गए हैं आपके लिए कोड फिल्म की कहानी लेकर, जिसकी शुरुआत होती है मैसाचुसेट्स के उत्तर पूर्वी तट पर ग्लूसेस्टर में। 17 साल की रूबी रॉसी अपने परिवार में सुनने वाली एकमात्र सदस्य है। उसके माता पिता फ्रैंक और जैकी और उसका बड़ा भाई लियो सभी बहरे हैं, यानी कि उन्हें सुनाई नहीं देता। इसीलिए उनके परिवार को हर वक्त उसकी ही जरूरत होती है। इसीलिए सिंगिंग का इतना शौक रखते हुए भी वो पारिवारिक मछली पकड़ने के बिजनेस में उनकी मदद करती है और हाई स्कूल के बाद पूरी तरह से यही करने की प्लानिंग भी कर रही है। पर एक दिन स्कूल में जब रूबी अपने क्रश माइल्स को सिंगिंग के लिए साइन अप करते हुए देखती है, तो वो भी एक्साइटेड होकर सिंगिंग के लिए साइन अप कर रही है। म्यूजिक टीचर मिस्टर वी रूबी को और भी इनकरेज कर रहे हैं और उसे माइल्स के साथ ड्यूट गाने का काम सौंप रहे हैं। लेकिन इसी बीच फ्रैंक और लियो को मछली पकड़ने के बिजनेस से गुजारा करने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि लोकल बोर्ड सभी मछुआरों पर नई फीस और कई रेस्ट्रिक्शंस लगा रही है। बोर्ड बैठक में हर कोई इस बात से नाराज है कि सब मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बावजूद बंदरगाह से इतनी नावें गायब क्यों हो रही हैं? उस पे इतने रिस्ट्रिक्शंस देखकर फ्रैंक उनसे बचने के लिए खुद की कंपनी शुरू करने और अपनी मछली खुद बेचने के इरादे से बाकी लोकल मछुआरों को अपने साथ शामिल करने के लिए कह रहा है। वो इस प्लान को ग्राउंड लेवल पे वर्क कराने की मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए वो बहुत हद तक रूबी पर भी डिपेंडेंट हैं। मिस्टर वी रूबी को अपने अल्मा मैटर बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन देने के लिए कह रहे हैं। वो उसे इसकी तैयारी के लिए ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, जैसे वो माइल्स को ट्रेन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। रूबी को भी गाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके पेरेंट्स नए फैमिली बिजनेस के लिए उस पर ही डिपेंडेंट हैं, ताकि वो मार्केट में लोगों के सामने उनके टर्म्स रख सके, जिसकी वजह से रूबी दोनों काम में बैलेंस करने की कोशिश कर रही है और फ्रस्ट्रेट होने के साथ साथ अपने म्यूजिक ट्रेनिंग में भी देरी से पहुंच रही है, जिस वजह से मिस्टर वी रूबी की लगातार देरी से चिढ़कर अपना समय बर्बाद करने और म्यूजिक ट्रेनिंग को सीरियसली ना लेने और अपने करियर की परवाह ना करने की बात से उसे डांट रहे हैं। इसीलिए एक दिन फैमिली के साथ मछली पकड़ने जाने की जगह रूबी माइल्स के साथ स्विमिंग कर रही है और उधर फ्रैंक और लियो जहाज पर एक मछली पकड़ने वाले इन्वेस्टिगेटर के ही साथ हैं, जहां उन्हें कम्युनिकेशन में दिक्कत हो रही है और साथ ही बहरे होने की वजह से जहाज के हॉर्न और रेडियो कॉल का जवाब नहीं देने पर कोस्ट गार्ड्स नाव को रोक रहे हैं और साथ ही उन पर मछली पकड़ने की रोक लगाकर उनका लाइसेंस भी कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन इस बारे में जब वो रूबी से कहते हैं कि उसे उनके साथ नाव पर होना चाहिए था, तो वो उनसे कह रही है कि उन्हें एक ट्रांसलेटर रख लेना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा उनके लिए ट्रांसलेट नहीं कर सकती है। वो हर जगह उनके साथ नहीं हो सकती है और उसकी खुद की भी जिंदगी है, उसकी भी कुछ चाहते हैं और जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। फ्रैंक और लियो अपील कर रहे हैं और उनके पास हर समय सुनने वाला एक आदमी मौजूद रहे, इस शर्त पर वो अपना लाइसेंस वापस पाने में कामयाब भी हो गए हैं। लेकिन रूबी अपने परिवार के सामने कह रही है कि वो कॉलेज छोड़ रही है और अब पूरी तरह से उनके साथ बिजनेस में ही शामिल होगी। उसके माता पिता तो इस बात के लिए सपोर्टिव हैं, लेकिन लियो गुस्से में है और जोर देकर कह रहा है कि वो भी टैलेंटेड है और वो सब रूबी के बिना भी सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। उसकी और रूबी के बीच बहस हो जाती है, जहाँ पर वो कह रहा है कि अगर वो कॉलेज नहीं गई तो उसे हमेशा कॉलेज ना जाने का पछतावा बना रहेगा। और क्योंकि रूबी को गाने का भी शौक है, रूबी का पूरा परिवार उसके सिंगिंग शो में उसे सपोर्ट करने आया है। हालांकि वो उसका गाना सुन नहीं सकते हैं, लेकिन वो आसपास के दर्शकों को देखकर समझ पा रहे हैं कि वो सच में बहुत ही अच्छा गाती है।
उसी रात फ्रैंक रूबी से उसके लिए गाने के लिए कह रहा है और वो उसके गले से रिदम को महसूस करके भावुक भी हो रहा है। अब उसे अपने परिवार से उनके साथ शामिल होने का प्रेशर नहीं है, बल्कि उसका पूरा परिवार रूबी के साथ उसके बर्कली ऑडिशन के लिए बोस्टन जा रहा है। अपने ऑडिशन से पहले वो माइल्स को देख रही है, जो बता रहा है कि वो अपने ऑडिशन में कुछ खास नहीं कर पाया, पर उसे उम्मीद है कि रूबी अच्छा करेगी। वो उसे गुड लक विश कर रहा है। ऑडिशन के लिए बाहर के लोगों का अंदर आना अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी किसी तरह रूबी का परिवार बालकनी से चुपचाप अंदर आ ही गया है। मिस्टर वी रूबी के साथ पियानो बजाने के लिए आए हैं। रूबी घबराई हुई है और तैयार भी नहीं है, इसीलिए मिस्टर वी जानबूझकर अपने म्यूजिक में गलती दिखाकर उसे फिर से स्टार्ट करने को कह रहे हैं और इस बार अपने परिवार को सामने देखकर उसकी हिम्मत भी बहुत बढ़ चुकी है। और जॉनी मिशेल की बोथ साइड्स नाउ गाते हुए रूबी साइन लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कर रही है ताकि उसका परिवार समझ सके कि वो क्या गा रही है। जजेस का ध्यान उसके पेरेंट्स पर भी जा रहा है, जिससे कि वो समझ जाते हैं कि उनकी फैमिली की क्या कंडीशन है और कैसे ये एक स्पेशल मोमेंट है। रूबी की सिंगिंग से सब बहुत इम्प्रेस्ड हैं और कुछ वक्त बाद उसका बर्कली में सिलेक्शन भी हो गया है, जिससे उसका परिवार और मिस्टर वी सब बहुत खुश हैं। वो माइल्स को बोस्टन में उसके परिवार से मिलने के लिए बुला रही है और साथ ही अब उनके बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोग शामिल हो रहे हैं जिनको साइन लैंग्वेज भी आती है, ताकि कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत ना रहे। रूबी की दोस्त गर्टी, जो अब उसके भाई की गर्लफ्रेंड है, वो उसे अपने साथ कॉलेज के लिए बोस्टन ले जा रही है और सबको गुड बाय कहती रूबी साइन लैंग्वेज में सबसे आई लव यू कह रही है। और इसी के साथ हैप्पी एंडिंग करते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का भी बटन दबाइएगा। और साथ ही साथ अगली बार हम लाने वाले हैं एक और मनोरंजक मूवी केवल और केवल आपके लिए, इसीलिए उसका इंतजार भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।